महाराष्ट्र के गोंदिया शहर में महाराष्ट्र सेल्स एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन का 62वां वार्षिक राज्य स्तरीय अधिवेशन उत्साह के साथ संपन्न हुआ। 3 दिनों तक चले इस अधिवेशन में राज्य भर से आए प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। यह अधिवेशन 6, 7 और 8 मार्च को गोंदिया के गुर्जर समाज भवन में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रसिद्ध वक्ता KL बजाज ने स्वागत में भाषण दिया। इस दौरान गोंदिया शहर के कई नामांकित डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशनल और दवा विक्रेता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अधिवेशन में RTF के वरिष्ठ नेता और संगठन के पदाधिकारी मजूमदार तथा कॉमरेड शांतनु मित्रा ने प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया। इस दौरान पिछले 2 वर्षों में संगठन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को काम के दौरान आने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिवेशन में विक्रय संवर्धन कर्मचारी अधिनियम 1976 को बचाने की शपथ ली गई। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 श्रम संहिताओं में बदलाव करने के फैसले के खिलाफ राज्य भर में आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। देश में बढ़ रहे धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए उसके खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और महिला मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की संगठन में भागीदारी बढ़ाने को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अधिवेशन में दवाओं की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। प्रतिनिधियों ने मांग की है कि सभी नागरिकों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाए। साथ ही डिजिटल प्रणाली में हस्तक्षेप और गोपनीयता के मुद्दों पर भी चर्चा करते हुए इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए। इस अधिवेशन में अगले 2 वर्षों के लिए नए पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चयन किया गया, जिसमें नरेंद्र सिंह को अध्यक्ष, श्रीकांत भोपसे को महासचिव और विशाल भुमरे को कोषाध्यक्ष चुना गया। अधिवेशन को सफल बनाने के लिए गोंदिया यूनिट के करीब 70 से 80 सदस्यों ने कॉमरेड संतोष बकरे और कॉमरेड दिनेश मिश्रा के नेतृत्व में पिछले 3 से 4 महीनों से लगातार मेहनत की। 3 दिवसीय इस अधिवेशन में राज्य भर से करीब 400 सदस्य शामिल हुए। अधिवेशन में पारित किए गए प्रस्ताव केंद्र सरकार और फार्मा कंपनियों को सौंपे जाएंगे तथा दवाइयों की बढ़ती कीमतों को कम करने की मांग की जाएगी, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। 62व्या MSMRच्या राज्य अधिवेशनामध्ये मागील आमच्या 61व्या सांगली येथे झालेल्या अधिवेशनामध्ये ज्या निर्णय आम्ही घेतले होते त्या निर्णयाचा अंमलबजावणीची कुठपर्यंत आला त्याचा आढावा घेण्यात आला आणि त्या राहिलेल्या कार्यक्रमाची आणि प्लस आत्ता जे 4 श्रमसंहिता निर्माण झालेली असुरक्षितता, वैद्यकीय प्रतिनिधीच्या कायदेशीर संरक्षणाला निर्माण झालेली सुरक्षितता यावर या अधिवेशनामध्ये चर्चा करण्यात आली। त्याचप्रमाणे औषधाच्या किमती, सर्व औषधावरच्या किमती आणि DPCOची जी NPPAने किंमत निर्धारण पद्धती बदलण्यात यावी। त्याचबरोबर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या संदर्भातल्या समस्या याच्यावर ह्या अधिवेशनामध्ये उहापोह करण्यात आला आणि येणाऱ्या काळावर त्यामध्ये आंदोलनात्मक कार्यक्रम कशा प्रकारे घेण्यात यावे याच्यावर चर्चा करण्यात आली आणि ते पुढील काळामध्ये येणाऱ्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने, सर्वकष पद्धतीने, सर्व शक्ती लावून आपल्या ज्या राज्य सरकारकडं आणि केंद्र सरकारकडं कायदेशीर आणि इतर मागण्या त्या पाठपुरावा करण्याचे ठरले। आमचं 62वं अधिवेशन या गोंदिया शहरमध्ये सफलतापूर्वक पार झाला। या अधिवेशनामध्ये आमचे 450 जे प्रतिनिधी होते त्यांनी पार्टिसिपेट केला आणि जनरल सेक्रेटरीच्या अहवालावर त्यांनी चर्चा केली। आमची काय ते मेन चर्चा याच्यावर झालेली आहे की आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये आमचा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉईज ॲक्ट जे आहे ते गव्हर्नमेंटने रिपील केलेलं आहे, त्याला प्रोटेक्ट करण्यासाठी सतत संघर्ष करू आणि 4 जे श्रम संहिता आहे त्याचा आम्हाला विरोध आहे, त्याला काही तर गव्हर्नमेंटने रद्द करावा। यासाठी आम्ही गल्ली ते दिल्लीपर्यंत लढा उभा करू। याच्या व्यतिरिक्त आम्ही हे अहवाल घेतलेला आहे की क्वालिटी मेडिसिन विथ अफोर्डेबल प्राइस, याने चांगली औषधं कमी किंमतामध्ये जनसामान्याला अवेलेबल व्हायला पाहिजे आणि त्यासाठी काही गव्हर्नमेंटने सतत प्रयत्न करायला पाहिजे। त्यासाठी पण आम्ही चर्चा केली आणि डॉक्टर जे आले होते त्या अधिवेशनामध्ये त्यांनी आम्हाला अश्योर केलं आणि आम्ही संघटनांनी पण अश्योर केलेलं आहे की येणाऱ्या काळामध्ये या लढ्यामध्ये ते आमच्या सोबत कांद्याला कांदे देऊन लढा देणार आहे।
त्या व्यतिरिक्त आम्ही अहवाल घेतला की हे जे इराणवर हल्ला इस्रायल आणि अमेरिकेवर जी तानाशाही चालू आहे त्याबद्दल पण आम्ही त्यांचा निषेध केला. आणि कारण की हे जे जनहितामध्ये नाही आहे, बेकारी अनएम्प्लॉयमेंट आहे, याच्यावर पण रिझोल्युशन घेण्यात आला आणि सरकार यासाठी काही ना काही करायला पाहिजे. कारण की येणारा जे ट्रेड बिल आहे त्यामध्ये असं आहे की आपल्या शेतकऱ्यांचा आणि काही जे आता छोट्या व्यापाऱ्यांचं नुकसान होणार आहे. कारण की आयातवर 0 टॅक्स आहे आणि आपल्या किसान जे निर्यात करतील अमेरिकाला त्याला 18% काही जे टॅक्स त्यांनी लावलेला आहे. या व्यतिरिक्त ज्या मल्टीनॅशनल कंपन्या आहेत सतत आम्हाला सेल्स प्रेशर देत असतात आणि सेल्स प्रेशरच्या नावाखाली आमचे मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह सध्याची परिस्थितीमध्ये ॲलेम्बिकचा मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जे अखिलेश हैदराबादमध्ये सेल्स प्रेशरमुळे त्यांनी आत्महत्या केली. तर आम्ही ॲलेम्बिक कंपनीचा पण निषेध करतो आणि हे सेल्स प्रेशर जानलेवा झालेलं आहे. तर ह्या इंडस्ट्रीला आम्ही एक ह्या अधिवेशनामध्ये एक संदेश दिलेला आहे की येणाऱ्या काळामध्ये सेल्स फक्त काही आता MR लोकांची जिम्मेदारी नाही, सेल्स प्रमोशनची एम्प्लॉईची जिम्मेदारी नाही, हे एक इंडस्ट्री घोषित करावा आणि आमचे जे मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जे काम आहे त्याचं कामाचं स्वरूप काय आहे हे कायद्याद्वारे त्यांनी निर्धारित करावं. ही सगळी चर्चा आम्ही ह्या अधिवेशनामध्ये केलेली आहे आणि हा अधिवेशन पुढच्या काय जे 63 अधिवेशन पाठवून जी नवीन कार्यकारिणी निवडल्या गेलेली आहे अधिवेशनामध्ये ते पूर्ण जोमाने काम करेल आणि जितक्या जनमध्ये जाण्यात जाता येईल तिथपर्यंत आम्ही जाण्याचा प्रयत्न करू. पण आमचे जे इथं 11,000 मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे त्यांचा आम्ही निर्धार केलेला आहे. त्यांना काही सेल्स प्रेशरच्या नावाखाली किंवा ज्या गव्हर्नमेंटने जी सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे जे सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉईज ॲक्ट हिसकवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्यांना आम्ही प्रोटेक्ट करण्याचा निर्धार या अधिवेशनामध्ये घेतलेला आहे. शांतनु मित्रा, मैं सर्वभारतीय जो हमारा फेडरेशन है FMRI, मैं उसका एक सेक्रेटरी हूँ. बड़ा जैसा ये हमारे MSMRI का सभापति हैं नरेंद्र सिंह वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ सबसे आज के दिन में प्रॉब्लम ये है कि सरकार की नीतियों की वजह से और सरकार ने जो ये 29 श्रम कानून इसको कोडिफाई करके जो 4 कोड बना दिया है, इसके चलते हमारा जो सेक्टर स्पेसिफिक एक कानून था सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट उसको ये सरकार ने इसको सब्स्टिट्यूट करा करके इसमें बहुत तब्दीली लाई है, चेंजेस लाई है, उसको हटा के जिस वजह से पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि हमारे पेशा के ऊपर हमारे जो मालिक पक्ष है उनका जो आक्रमण है वो काफ़ी गुना बढ़ गया है. और ये आक्रमण का कई सारा डायमेंशंस हैं, जैसे डिजिटल अटैक्स, यूनिलैटरल जिसको हम कहते हैं कि कोई कानून ये मान नहीं रहे हैं और डिजिटल बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे ऊपर थोपी जा रहे हैं. उसके बाद जो है डिवीज़न अलग करने से हमारे बहुत सारे जो हमारे कार्यकर्ता है जो यूनियन करते हैं उनकी नौकरी पर बहुत असर आ रहा है. ये बहुत सारे चीज़ जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं. उसके अलावा आपने सुना है कि हमारे पेशा के साथ जुड़ा हुआ डिमांड के अलावे हम जनता के लिए भी बहुत सारे जनता के हित में हम दवा का दाम जो है वो कम करने का, हर प्रकार की दवा, ना कि सिर्फ जो है ब्रांडेड, ना कि सिर्फ जेनरिक, हर प्रकार की दवाई का दाम कम करने का अधिकार और इख्तियार सिर्फ सरकार का. और हम ये कहते हैं कि ये दवाई का दाम जो बढ़ रही है दिन के दिन, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नीतियों की वजह से हो. और ये सरकार जब तक नीति नहीं बदलेगी ये दाम जो वो बढ़ता रहेगा और उसका असर जो है सबसे ज़्यादा गरीब और आम आदमी के ऊपर पड़ेगा. तो इसका एक बहुत ज़्यादा हमारा ये डिमांड है कि दवाई का दाम करने के लिए जो नीति अपनाना चाहिए वो सरकार को बिल्कुल अपनाना पड़ेगा. इसके अलावे मजदूरों को बांटने के लिए इस सरकार ने जो एक सांप्रदायिक भेदभाव पूरे समाज में फैलाने की कोशिश कर रही है, सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान हो रहा है हमारी जो मजदूर वर्ग है और हमारे सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय है खुद के ऊपर. जो है ये हम लोग ये आज के ये 3 दिन का जो अधिवेशन था हमारा, उसमें हम लोग ये संकल्प लिए हैं कि ये हमारा जो मेंबर्स हैं महाराष्ट्र के पैमाने पर वो एक साथ होकर चलेंगे और आगे जा कर के हम पूरा लड़ाई लड़ेंगे, सिर्फ हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उसके खिलाफ नहीं, सरकार के नीतियों के खिलाफ, ताकि सरकार नीति बदले वो मजदूर वर्ग के खिलाफ, आम आदमी के लिए, मजदूर वर्ग के हित में, आम आदमी के हित में वो नीति तैयार हो.